हाय हेलो मेरे प्यारे बच्चों, हाउ आर यू? फाइन। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। टुडे वी हैव स्टार्ट अवर चैप्टर 6। द नेम इज अवर हाउस, है ना। यू हैव ऑल्सो इन अ हाउस, लिव इन अ हाउस। आप लोग भी कहाँ रहते हैं? अपने हाउस में रहते हैं, है ना। उसमें डिफरेंट डिफरेंट रूम है। देन आप लोगों को पता है जो हाउस होता है वो कितना इम्पोर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि हाउस जो होता है बेटा, वो हमें कोल्ड, हीट, रेन, इन सब से क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है ना। हम जब बहुत तेज़ बारिश होती है तो अपने घरों में बैठ सकते हैं ताकि हम गीले नहीं होंगे। अगर हमारे पास हाउस नहीं होगा तो क्या होगा, है ना, हम पूरे गीले हो जाएंगे। या फिर बहुत सर्दी लगेगी तो हम कहाँ जाएंगे। तो इसलिए हाउस जो होता है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस चैप्टर का जो लर्निंग ऑब्जेक्ट है वो क्या है बेटा? अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ द हाउसिंग, डिस्कसिंग द डिफरेंट टाइप ऑफ हाउसिंग and material used, identify various people in a making house। मीन्स क्या है? सबसे पहले तो आपको ये कॉन्सेप्ट बताना कि हाउस होता क्या है, ठीक है। देन सेकंड, आपको हाउस के टाइप की, हाउस कितने टाइप के होते हैं, इसमें यूज़ होने वाला मटेरियल, जो हाउस बना रहे हैं हम, उसमें कौन कौन सा मटेरियल यूज़ होता है, और इसमें जो हाउस पूरा कंप्लीट होता है उसमें कितने पीपल जो है वो हमारी हेल्प करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। वी आर स्टार्टिंग आवर चैप्टर। ओके। वी ऑल नीड अ हाउस टू लिव इन। हम सबको रहने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? हाउस की। हाँ, हाउस इज़ अ प्लेस वेयर लिव एंड फील सेफ। हाउस कैसी प्लेस होती है? जहाँ पर हम रहते हैं तो कैसा फील करते हैं? सेफ फील करते हैं ना। अगर हम घर के अंदर है तो क्या करते हैं? सेफ फील। बाहर बहुत बारिश हो रही हो, देन हम घर के अंदर होते हैं तो हम कैसा फील करते हैं? सेफ, है ना। हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डस्ट, रेन एंड विंड। हाउस हमको किन किन चीज़ों से प्रोटेक्ट करता है बेटा? डस्ट, बाहर की जो धूल मिट्टी होती है उससे, रेन मतलब बारिश से, विंड मतलब अगर बहुत तेज आंधी तूफान होता है तो भी हम कहाँ रहते हैं? अपने घर के अंदर रहते हैं, ठीक है। अब हम आगे स्टार्ट करते हैं चैप्टर। यू नो दैट अ कच्चा हाउस इज़ अ मेड ऑफ स्ट्रॉ, मड एंड वुड। कच्चा हाउस, हाउस जो क्या होते हैं? टू टाइप के होते हैं। एक होता है आपका कच्चा हाउस और एक होता है आपका पक्का हाउस। ओके, वन इज़ अ कच्चा हाउस एंड अनदर इज़ अ पक्का हाउस। दिस इज़ अ कच्चा हाउस, ठीक है। ये कौन सा हाउस है बेटा? कच्चा हाउस। इसको बनाने में कौन कौन सी चीज़ें यूज़ होती है? तो इसको बनाने में हम स्ट्रॉ, मीन्स लकड़ियाँ, ठीक है, मतलब झाड़ पेड़ की लकड़ियाँ, मड और एंड वुड, गोबर मड जो भी है, और आपका वुड मीन्स लकड़ियाँ, वो इनसे बनता है। तो इसका नाम क्या लिखोगे आप यहाँ पे? कच्चा हाउस। ओके, इस हाउस का नाम क्या है? कच्चा हाउस, ठीक है। पक्का हाउस इज अ मेड ऑफ ब्रिक्स, सीमेंट, है ना। जो पक्का हाउस होता है वो किससे बनता है बेटा? ब्रिक्स, सीमेंट, आयरन, है ना, लोहा से ना, ये सब चीज़ें लगती। कैन यू आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द फॉलोइंग हाउस? आप इन दोनों हाउसों के क्या कर सकते हैं? नेम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो दिस इज़ अ कच्चा हाउस। ओके, क्योंकि आपको दिख रहा है कि ये किससे बना हुआ है? बहुत सारी स्ट्रॉ इसमें लगी हुई है, और ये दिख रहा है ना हमको सीमेंट से बना हुआ है। देन ये बहुत पक्का है, तो दिस इज़ अ पक्का हाउस। ओके, तो हमने दो तरह के हाउस पढ़े बेटा, है ना। सबसे पहले हम क्या करते हैं? हाउस क्यों इम्पोर्टेंट होता है? क्योंकि वी ऑल नीड अ हाउस टू लिव। हमको रहने के लिए सबको हाउस की ज़रूरत होती है। क्यों? क्योंकि हाउस हमसे किन किन चीज़ों से प्रोटेक्ट करता है? डस्ट, रेन एंड विंड, ठीक है। एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ हाउस, ठीक है, कच्चा हाउस एंड पक्का हाउस। जो कच्चा हाउस होता है वो आपके स्ट्रॉ, मड एंड वुड से मिलकर बना होता है। देन पक्का हाउस जो होता है वो आपकी ब्रिक, सीमेंट और आयरन, मतलब लोहे से, इन सब चीज़ों से मिलकर बनता है, ठीक है। चलिए, पीपल लिव इन डिफरेंट टाइप ऑफ हाउस। जो लोग होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हाउस में रहते हैं। हम लोग आगे स्टडी करते हैं। देखिए, दिस इज़ द माई हाउस, ठीक है। ये क्या है? मेरा हाउस है। तो मैं कैसे कहूँगी कि ये मेरा हाउस है? मैं अपने नाम को अपने हाउस को कोई भी नाम दे दूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया शिवा सदन। क्या लिख दिया? शिवा सदन। तो ये क्या है? मेरे हाउस का नेम है। हाउस नंबर, जैसे मेरे हाउस का नंबर 833,
ठीक है, जो भी आप लिख सकते हैं कि परदेशीपुरा, विजयनगर, जो भी है आपका, आप वो लिख सकते हैं। कॉलोनी, आप कौन सी कॉलोनी में रहते हैं ना, मैंने बताया ना, परदेशीपुरा या फिर राजवाड़ा, जो भी लिखना हो आपको। सिटी, आप इंदौर में रहते हैं या धार में रहते हैं, उज्जैन, देवास, जहाँ भी रहते हैं वहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट में, सिटी में, सॉरी, डिस्ट्रिक्ट, आपके आसपास का डिस्ट्रिक्ट क्या लगता है? जैसे अगर हम इंदौर में रहते हैं तो हमारा डिस्ट्रिक्ट भी इंदौर ही है। अदरवाइज अगर आप कहीं और रहते हैं तो क्या होता है, आपका डिस्ट्रिक्ट दूसरा होता है, तो आपको डिस्ट्रिक्ट लिखना है। जैसे आप देवास के आसपास किसी गांव में रहते हैं तो उसका डिस्ट्रिक्ट क्या मान लो, देवास है, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, डिस्ट्रिक्ट में देवास। ओके, अंडरस्टूड, ठीक है। अब फर्स्ट इज परमानेंट हाउस, है ना। परमानेंट हाउस किसको कहते हैं हम? परमानेंट मीन्स क्या होता है, जो फिक्स हो जाता है, ठीक है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, मान लो हम कहीं बाहर से आए हैं और हमारे पास हाउस नहीं है, तो हम किसी के यहाँ रेंट से रहते हैं, तो वो क्या परमानेंट हाउस है हमारा? नहीं, वो क्या है, हमारा टेम्परेरी हाउस है। उसको छोड़ के हम कभी भी जा सकते हैं। जैसे हम कहीं होटल वगैरह में जाते हैं, है ना, बाहर घूमने जाते हैं और हम कहीं होटल में रूम रहते हैं, तो that is not our permanent house, this is that is a temporary house, हम उसको कभी भी छोड़कर जा सकते हैं। तो परमानेंट हाउस मीन्स आपका फिक्स हो गया कि आप हमेशा वहीं पर रहोगे, है ना। वो कंडीशन न लगी कि आप बहुत सालों बाद आपका कहीं ट्रांसफ़र हो जाए और आप चले जाओ, तो वो बात अलग हो जाती है, ठीक है। मोस्ट पीपल लिव इन वन प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम, हम जब एक ही जगह पर बहुत लंबे समय तक रहते हैं तो वो क्या हो जाता है, हमारा परमानेंट हाउस हो जाता है। दे लिव इन अ परमानेंट हाउस लाइक फ्लैट एंड बंगलोज आर परमानेंट हाउस। फ्लैट, बंगले, है ना, हाउस जो होते हैं हमारे क्या होते हैं, परमानेंट हाउस होते हैं। दे आर मोस्टली पक्का हाउस, और जो आपका फ्लैट, बंगलो, ये सब होता है, ये क्या होता है, पक्का हाउस होता है, ठीक है। अब इसको बनाने में जब हम लोग पक्का हाउस बनाते हैं तो उसको में क्या क्या यूज़ करते हैं हम लोग, है ना। देखिए, दे आर, है ना, दे आर मेड ऑफ ब्रिक्स, स्टोन, सीमेंट एंड स्टील। पक्के हाउस जो होते हैं वो किस किस से बने होते हैं, तो ब्रिक्स यानी ईंटें, ठीक है, स्टोन मतलब पत्थर, है ना, और सीमेंट मीन्स सीमेंट, स्टील मतलब लोहा या फिर आपने स्टील या की कोई चीज़ यूज़ करी है ना, तो इन सब चीज़ों से मिलकर क्या बनता है बेटा, पक्का हाउस बनता है ना। दिस हाउस कैन लास्ट फॉर मैनी ईयर्स, ये क्या होता है, बहुत लंबे समय तक रहता है। पीपल हु हेल्प इन मेकिंग सच हाउस आर, इसको बनाने में कौन कौन हमारी हेल्प करता है, तो सबसे पहले इंजीनियर, जो हमें बताते हैं कि हमें कहाँ पर कैसा कौन सा रूम बनाना है, किस जगह पे हमको क्या यूज़ करना है ना। ये बंगलों के लिए है, जैसे ये बंगला है तो ये क्या है, परमानेंट हाउस है। लेबर जो क्या करते हैं, मजदूरी करते हैं, जो ईंट वगैरह, सीमेंट, है ना, इसको लेकर आते हैं। मैसन मतलब जो जुड़ाई करते हैं, ठीक है। कारपेंटर मतलब जो हमारे घर का फर्नीचर बनाता है। प्लम्बर मीन्स हमारे घर की जो नल फिटिंग होती है ना, उसको करते हैं, उनको क्या कहते हैं हम लोग, प्लम्बर। तो हमने देखा कि हमारे हाउस को बनाने में किन किन लोगों ने हेल्प की, इंजीनियर, लेबर, मैसन और कारपेंटर और प्लम्बर। इन सब की क्या होती, इन सब की हेल्प से जो होता है वो हमारा एक हाउस जो होता है वो कंप्लीट होता है ना, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, परमानेंट हाउस, ठीक है। चलिए, अब सेकंड जो आता है वो आता है हमारा टेम्परेरी हाउस। टेम्परेरी हाउस मीन्स क्या होता है, जिसमें ज़रूर हम कुछ ही समय के लिए रहते हैं, ज़्यादा टाइम के लिए नहीं रहते, ठीक है। तो टेम्परेरी हाउस, सम पीपल कीप मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनादर। कभी कभी क्या होते हैं, लोग वन प्लेस टू अनादर जाते हैं, तो घूमने के लिए जाते हैं, या फिर ऐसे ही बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कभी भी परमानेंट हाउस में नहीं रहते हैं, वो इधर उधर घूमते रहते हैं, तो उनका क्या होता है, दे लिव इन टेम्परेरी हाउस। दे आर मोस्टली कच्चा हाउस, जो परमानेंट हाउस नहीं होते हैं, जो टेम्परेरी हाउस होते हैं, वो क्या होते हैं, कच्चे हाउस होते हैं ना। दे आर मेड ऑफ मड, ये किससे बने होते हैं, मड से बने होते हैं, स्ट्रॉ और वुड से बने होते हैं। दे कैन बी मूव्ड, ब्रोकन डाउन और रिबिल्ड ईजली, इनको क्या कर सकते हैं, हम आसानी से तोड़ सकते हैं, देन आसानी से फिर हम इसको न्यू भी बना सकते हैं। जैसे आपके सामने कुछ कच्चे हाउस जो टेम्परेरी हाउस है उसका क्या दिया है, एग्जाम्पल दिया हुआ है। जैसे हट, ये झोपड़ियाँ, जनरली जो गांव वगैरह होते थे ना, उसमें पहले इसी टाइप के क्या होते थे, हाउस हुआ करते थे, है ना। और वो ये जो हट वगैरह
होती है, ये मड वुड से बनी हुई होती है, तो समर में भी क्या होती है, बहुत ज़्यादा कूल होती है, इतनी इसमें गर्मी नहीं होती है। दिस इज़ अ हाउस बोट। क्या है ये? हाउस बोट। हाउस बोट मीन्स एक जो बोट होती है उसी के ऊपर हाउस बना देना। तो ये कहाँ पर होता है बेटा? जहाँ पर बहुत ज़्यादा जो होती है वो रेन होती है ना, बारिश होती है, पानी वहाँ पर ऐसे हाउस बोट यूज़ की जाती है। टेंट, जैसे हम लोग कहीं घूमने फिरने गए हैं तो हम वहाँ पर क्या करते हैं, टेंट लगा लेते हैं, थोड़े समय के लिए वहाँ पर रुकते हैं, तो टेंट में रुक जाते हैं, देन फिर हम वापस उसको फोल्ड करके अपने साथ रख कर ले आते हैं। इग्लू, इग्लू क्या होता है? ये भी टेम्पररी हाउस होती है, इसमें पोलर बियर रहता है। कौन रहते हैं? पोलर बियर रहते हैं, ये अपने लिए बनाते हैं, देन बाद में उसको वापस तोड़ देते हैं। हाउल और स्टिल्स, ये जो हाउस होते हैं ये क्या होते हैं, पानी के ऊपर ही बनते हैं और थोड़ी मतलब नीचे से थोड़े ऊपर लकड़ी के होते हैं, और इसको ये भी टेम्पररी हाउस होते हैं, कहीं भी बना दिए जाते हैं, देन फिर वापस इसको तोड़ लिया जाता है। कार्वेन, कार्वेन मीन्स जैसे कि आप लोग देखते हैं कि जो एक्टर वगैरह होते हैं उनका क्या होता है, यहाँ पर पूरा मेकअप बॉक्स, देन खाना पीना सब वो लोग इस कार्वेन में ही करते हैं। तो ये भी क्या होता है, एक तरह से आपका कच्चा हाउस होता है। ठीक है, तो आपको समझ में आया बेटा पक्का हाउस कच्चा हाउस क्या है? देखो, पक्का हाउस क्या होता है, जिसको बनाने के लिए हमको सीमेंट, ईंट, है ना, और सरिया, स्टील इसकी ज़रूरत होती है। और जो पक्का हाउस होता है वो क्या होता है, परमानेंट होता है। ठीक है, वो क्या होता है, परमानेंट हाउस होता है, और उसको बनाने में बहुत से लोगों के, और उसको ईजिली तोड़ा भी नहीं जा सकता और ईजिली बनाया भी नहीं जा सकता। लेकिन जो हमारा टेम्परेरी हाउस होता है इसको हम कभी भी तोड़ सकते हैं और वापस से रीबिल्ड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हांट हो गया, हार्ट हो गया आपका, हाउस बोट हो गई, टेंट हो गया, इग्लू हो गया, ओके, कार्वेन हो गई, हाउसेस ऑन द स्टिल्स, ये हिल वाले एरिया पे बनाए जाते हैं ज़्यादातर ये वाले हाउसेस। ठीक है, तो आपको दोनों हाउस समझ में आया ना, टेम्परेरी और परमानेंट हाउस, और कच्चा हाउस और पक्का हाउस। ओके, टेम्परेरी मीन्स जहाँ हम लोग परमानेंट रहते हैं, टेम्परेरी मीन्स वहाँ पर कुछ समय के लिए आए हैं, देन हम उसको कभी भी उस हाउस को तोड़ के और वापस जा सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है आपका टेम्परेरी और परमानेंट हाउस। ओके, चलिए अब इसके आगे जो चैप्टर है उसको हम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। बच्चों, आपको समझ में आया ना? ओके, चलिए आज के लिए बाय बाय, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। बाय बेटा।